हमारे एक नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं सिंधु जल संधि क्या है, इसके रद्द होने से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप लोगों को पता होगा 22 अप्रैल पहलगाम अनंतनाग जिला जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने रद्द कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि सिंधु जल संधि क्या है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को किया गया था। यह एक सीमा जल बंटवारा संधि है। मतलब यह संधि के अनुसार दो देशों के बीच सीमाओं के में जल बंटवारे के लिए किया गया था। आपको यह पता होना चाहिए, यह जो जल संधि था यह विश्व बैंक की मध्यस्थता, मतलब इसमें जो मेडिएटर का काम किया था वह विश्व बैंक था, और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। तो मतलब ये समझौता भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहां के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। आइए अब जानते हैं सिंधु जल संधि कैसे काम करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदी रावी, ब्यास, सतलज पर नियंत्रण है। पाकिस्तान का पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब पर जल का नियंत्रण है। इसे हम मैप में भी देख सकते हैं। आप मैप में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें देखिएगा कि इधर चाइना, इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान। तो जो हमारा जो इंडस रिवर है ये तिब्बत से निकलता है। तो आप देखिए इंडस और झेलम और चेनाब, इन नदियों के जल का जो कब्जा है वह पाकिस्तान के पास है। और जो भारत में देखिए रावी, ब्यास और सतलज नदियों पर इनका कब्जा है। यह समझौता देखने से यह लगता है कि बहुत संतुलित है, लेकिन इस समझौते में आपका जानकर हैरानी होगी कि इस समझौते में पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है। लेकिन कैसे, इसके बारे में हम जानते हैं। पाकिस्तान को 80% इस संधि के जल का उपयोग करता है, भारत केवल 20% जल का ही उपयोग करता है। अगला सवाल यह है, संधि ट्रीटी की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आजादी के बाद सिंधु नदी प्रणाली भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बना। सवाल यह था कि कितने जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, कितने जल का उपयोग भारत करेगा। और भारत ने एक समय गुस्से में आकर 1948 में भारत ने अस्थायी रूप से पाकिस्तान के पानी का प्रभाव रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान के पास कोई चारा न होने के कारण पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस जो मुद्दा है या जो यह विवाद है, इसके निपटारा के लिए हमें तटस्थ तीसरे पक्ष की जरूरत पड़ेगी और उसे शामिल किया जाएगा। और तो जो तीसरा पक्ष था वह विश्व बैंक था। तो आपको हमने पहले बता दिया था कि विश्व बैंक के मध्यस्थता से पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल संधि हुआ था। अब हम जानते हैं संधि के निलंबन का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके निलंबन से पाकिस्तान पे तो बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। आइए हम जानते हैं। सिंधु नदी प्रणाली जो इंडस रिवर सिस्टम है,
पाकिस्तान के प्रमुख जल संसाधन के रूप में कार्य करती है। मतलब जो करोड़ों की आबादी है पाकिस्तान का, उसका भरण पोषण, खेती, सिंचाई, पेयजल काफी हद तक इसी पर निर्भर है। आपको ये भी जानना चाहिए कि कृषि क्षेत्र का 23% पाकिस्तान के राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। ग्रामीण निवासियों का 68% भरण पोषण इसी से होता है। ये भी जानिए, सिंधु बेसिन प्रतिवर्ष 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी का आपूर्ति करता है और किसी भी खुदा ना खास्ता किसी भी कारण से यह जो जल प्रवाह में किसी प्रकार की रुकावट आती है तो पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था आज वैसे पाकिस्तान पहले से ही गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। भारत के इस कदम को पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। आइए और कुछ जान लेते हैं। पाकिस्तान की जो जल भंडारण क्षमता है वो बहुत ही कम है। पाकिस्तान के जो प्रमुख बांध हैं मंगला, तरवेला, बांधों का जो सम्मिलित जल भंडारण क्षमता है वह केवल कितना है, 14.4 मिलियन एकड़ फीट है। जो सिंधु जल संधि है उसका केवल 10% ही है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।